चलिए आज हम लेके आए हैं ओनली सीटेड प्लस अदर टेड और सुपर टेड के लिए, और ये 2022 से 23। और जैसा कि आज हम लेके आए हैं एवरेज यानी कि औसत, है ना। और इस पे जितना भी क्वेश्चन आया है वो ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जितना भी आज तक क्वेश्चन आया है 2011 से लेकर 21 तक, हम आज वो कराने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि 7 क्रमिक संख्याओं का औसत 20 है तो इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। और चलिए हम आप लोग को इससे पहले कुछ बेसिक बताते हैं जो इसी से रिलेटेड है। तो चलिए मान लिया जाए 1, 2, 3, 4, 5 का औसत क्या होगा, है ना। यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 का औसत क्या होगा। तो यहाँ पे करना क्या होगा औसत निकालने के लिए, 2 इधर से हम छोड़ेंगे और 2 इधर से हम कैंसिल करेंगे, 2 इधर से हटाएंगे, 2 इधर से हटाएंगे, बीच का कितना बचा, तो 3। कितना औसत निकल कर आया, तो इसमें 3, यानी 1 से 5 तक के औसत कितना निकल कर आया, तो 3, है ना। अब यही क्वेश्चन पूछ दे अगर जो कि 5 क्रमिक संख्याओं का औसत 3 है तो इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो 5 क्रमिक संख्याओं का पूछ रहा है ना, तो ये बीच वाला है, तो इससे 2 आगे बनेगा और 2 क्या बनेगा, पीछे बनेगा, है ना। तो इसमें पूछा क्या है, सबसे बड़ी संख्या ना, तो 3 के बाद क्या हो जाएगा, 4, 4 के बाद क्या होगा, 5, यानी कि बड़ी संख्या निकल कर कितना आया, यानी बड़ी संख्या कितना आ गया, तो 5। यानी बीच का औसत जब भी निकालना रहता है, यानी 1 से 5 तक पूछा है तो इसका बीच का ही औसत निकलेगा, है ना, औसत आएगा। यानी बीच का कितना था इसमें, तो 3 है। तो चलिए हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्या बोल रहा है, यदि 7 क्रमिक संख्याओं का औसत 20, यानी बीच का हमको दिया हुआ है ना, बीच का हम लोग का दिया हुआ है, तो बीच का कितना दिया हुआ है जी, 20, है ना। तो 7 क्रमिक संख्या बोल रहा है ना, तो 1, 2, 3 आगे बनेगा और 1, 2, 3 पीछे बनेगा, है ना। तो पूछा इसमें क्या है, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या पूछा है ना, तो करना क्या है, 20 के बाद क्या होगा, 21, 21 के बाद क्या होगा, 22, 22 के बाद क्या होगा, 23, यानी सबसे बड़ी संख्या कितना निकल कर आया हम लोग को, तो 23, यही आंसर आएगा। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है इसमें, तो ऑप्शन नंबर सी। और जैसा कि ये भी टेट 2011 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 का बात कर ले। दिया हुआ है 3 संख्याओं का औसत 7 है तथा पहली 2 संख्याओं का औसत 4 है, तो तीसरी संख्या क्या होगी, है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर देखना क्या है, दिया हुआ क्या है, 3 संख्याओं का औसत हम लोग का जी दिया हुआ है कितना, 7 है। तो सबसे पहले इसका हम निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, 3 संख्याओं का औसत जब 7 दिया हुआ है तो सबसे पहले हम इसका योग निकालेंगे। यानी 3 संख्याओं में, यानी 3 जो संख्या है इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो हमारा योग निकलेगा। तो क्या तो यहाँ पे लिखेंगे 3 संख्याओं का औसत, है ना, इक्वल टू कितना है जी, 7 है, 7 है ना। 3 संख्याओं का औसत कितना है, 7 है। तो इसका योग निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, योग 7 या 21 हो जाएगा ना। उसके बाद क्या बोला है, तथा पहली 2 संख्याओं का औसत, पहली 2 संख्याओं का औसत क्या दिया हुआ है जी, 4 दिया हुआ है ना। तो यहाँ पर लिख लेंगे प्रथम प्रथम 2 संख्याओं का, है ना, 2 संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है जी, तो 4 इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 4 है ना, 4 दिया हुआ है। तो इसका भी क्या करेंगे, योग निकालेंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या दिया, प्रथम 2 संख्याओं का औसत कितना दिया, 4, तो इसका योग निकालने क्या करना पड़ेगा, इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, है ना। तो पूछा क्या हम लोग से है, तो तीसरी संख्या क्या होगी, है ना। तो इसके बाद करना क्या है, सिंपल इससे क्या कर लेंगे,
घटा लेंगे, है ना, तो घटाने से कितना आ जाएगा, इक्वल टू 13 आ जाएगा, है ना। ये हम लोग का क्या आ गया, आंसर। किए क्या, करना इसमें क्या है, कुछ भी नहीं है, करना क्या है, इसे दिया हुआ था 3 संख्याओं का औसत 7 है, औसत 7 दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम इसका योग निकालनी है, तो योग निकालने के क्या किए, 3 से मल्टीप्लाई कर लिए, है ना, तो कितना आया 21। और यहाँ पे भी दिया हुआ है पहली 2 संख्याओं, तो प्रथम 2 संख्याओं का औसत कितना है जी 4, इसका योग कितना आ गया, तो 8 आ गया, तो सिंपल इसके बाद क्या कर लें, इसमें माइनस करके कितना आ गया 13, तो इसमें कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी। और जैसा कि ये भी टेट 2016 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का बात कर ले, दिया हुआ क्या है, 16, 13, 15, 11, x 8 और 7 का औसत कितना दिया हुआ है जी 12, है ना, इसका औसत कितना दिया हुआ है जी, तो 12 दिया हुआ है ना, तो x का मान बताना, हम लोग से क्या पूछ दे रहा है, x का मान पूछ दे रहा है, और जैसा कि ये भी टेट 2012 में क्वेश्चन आया हुआ है, तो चलिए करना क्या है, इसमें कितनी संख्या का औसत दिया हुआ है जी, तो गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 संख्या का औसत कितना दिया हुआ है जी 12 दिया हुआ है, तो इसका सबसे पहले करना क्या है, इसका योग निकालने के लिए सीधा औसत में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, है ना, यानी इसका योग निकालने के लिए क्या कर लेंगे, इसका औसत में मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी कितना हो जाएगा 7 × 12 कितना होगा, तो 7 × 12 कितना हो जाएगा, इक्वल टू 84 हो जाएगा ना। तो करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे 16 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 11 प्लस x प्लस 8 प्लस 7 इक्वल टू, इसका योग कितना दिया हुआ है जी, योग कितना निकालें, तो 7 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 12 में तो कितना हो जाएगा, बरसते 84, है ना, यानी 84 हो जाएगा। उसके बाद करना क्या है, x का मान पूछा है ना, x का मान पूछा है ना, तो सब क्या कर लेंगे, ये सबको आपस में क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, है ना, ये सबको आपस में क्या कर लेंगे जी, जोड़ लेंगे, तो जोड़ने से क्या आ जाएगा, जोड़ने से हो जाएगा x प्लस 70 और इक्वल टू कितना जी, इसका मान कितना, इसका योग कितना दिया हुआ है जी, तो 84, मान इसका कितना दिया हुआ है 84 ना। उसके बाद हम इसको 70 को इस तरफ भेजेंगे तो x, है ना, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 14, है ना, ये हम लोग का क्या आ गया आंसर। यानी क्या करेंगे, इधर प्लस में तो इधर क्या जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो इधर से जब 84 में 70 घटाएंगे कितना आएगा, तो 14 आएगा, यानी x इक्वल टू कितना आ गया, तो 14। कौन सा ऑप्शन इसमें मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के बात कर ले, दिया हुआ है ए बी और सी की औसत आयु 10 वर्ष है, यदि ए और सी की औसत आयु 9 वर्ष है तो बी की आयु कितनी है, ये हम लोग से पूछ रहा है, जैसा कि टेट 2011 में क्वेश्चन ये पूछा हुआ है। तो चलिए करना क्या है, सिंपल, ये ए बी और सी यानी कि कितना लोग हैं, ये 3 लोग हैं, ए बी और सी, इनका औसत आयु कितना दिया है जी 10 वर्ष, तो इसका योग निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो ये कितना लोग हैं, 1 2 3 लोग हैं, कितना लोग हैं 3 लोग हैं, यानी 3 से क्या करना पड़ेगा, इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलिए करेंगे क्या, चलिए करना क्या है, ए प्लस बी प्लस सी, है ना, की औसत आयु कितना है जी, औसत आयु कितना है, तो 10 वर्ष है, 10 वर्ष, है ना, औसत आयु कितना है जी 10 वर्ष है। तो इसका क्या बोले, इसका योग निकालने के लिए क्या करना होगा, ये 3 है ना, 3 लोग हैं ना, ए बी और सी, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, और आयु में क्या करना, औसत आयु में कितना क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना होगा, जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 30 वर्ष हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 30 वर्ष हो जाएगा। उसके बाद क्या बोला है, ए यदि ए और सी की औसत आयु कितना है जी 9 है, ए प्लस सी की औसत आयु कितना है जी, औसत आयु कितना है जी, तो 9 वर्ष है, कितना है 9 वर्ष है। तो इसका भी योग निकालें, क्या कितना लोग है, ये ए और सी, यानी क्या है जी, ये 2 लोग हैं, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18
18 हो जाएगा, होगा ना, 9 दूनी 18। तो पूछा क्या है, तो बी की आयु कितनी रहेगी। तो सिंपल करेंगे, इसके बाद क्या है, इसमें क्या करेंगे, घटा लेंगे। तो घटा लेंगे तो यहाँ देख सकते हैं सी से सी कट जाएगा और ए से ए कट जाएगा, बचेगा क्या, बी। तो बी इक्वल टू कितना हो जाएगा इधर, जब 30 में से 18 घटाएंगे कितना बचेगा, तो 12, यानी बी का कितना निकल गया जी, 12 वर्ष, यानी कि कितना निकल गया, बी का 12। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो सी, बी का कितना निकल गया, तो 12 वर्ष। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर ले, दिया हुआ है क्या, यदि प्रेक्षणों x, x+3, x+5, x+7, x+10 का माध्य 9 है, तब अंतिम 3 प्रेक्षणों का माध्य है, मतलब क्या होगा, है ना। तो क्या है माध्यमिश, क्या है माध्यमिश, तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि माध्यमिश ये होता है क्या, औसत। क्या होता है जी, औसत। माध्यमिश क्या है जी, औसत। यानी औसत हम लोगों को कितना दिया हुआ है जी, इतना दिया हुआ है। औसत कितना जी, 9 दिया हुआ है ना। तो करना क्या है, कितना संख्या है, तो कितना संख्या का औसत दिया हुआ है, तो गिन लेंगे, 1 2 3 4 5, यानी 5 संख्या का औसत कितना दिया हुआ है जी, 9, यानी 5 संख्या का औसत कितना दिया हुआ है जी, 9, है ना। तो इसका योग निकालने के लिए क्या करेंगे, इससे जितना संख्या है उसमें क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो कितना संख्या है जी, तो 5 है ना। तो 5 से जब मल्टीप्लाई कर लेंगे इसमें, तो चलिए करते हैं यहाँ पे, x+3, x+5, x+7 और कितना है जी, x+10 है ना। इसका योग जब निकालें, जब इसका मान कितना हो जाएगा जी, तो 9×5 = 45, है ना, 9×5 = 45, यानी इस सब का मान कितना निकल कर आएगा जी, तो 45, यानी इस सब का जोड़ के निकालिएगा तो कितना आएगा, 45 ही आएगा। तो चलिए करना क्या है, औसत मान कितना निकल गया है जी, तो 45। चलिए तो करना क्या है, औसत योग कितना निकल कर आया, तो 45। तो करना क्या है, इसके बाद ये जो दिया हुआ है ये सबको आपस में क्या कर लेंगे जी, जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद जो आएगा इसमें क्या कर लेंगे, घटा लेंगे, है ना। तो चलिए करते हैं, यहाँ पे ये सबको क्या कर लेंगे, आपस में जोड़ लेंगे। तो यहाँ पे करें क्या, एक x है, 1 2 3, 1 2 3 4 5, यानी कितना है जी, यहाँ पे 5x है, और प्लस इसको आपस में जोड़िए तो कितना है, 10 7 17, 17 3 20 और 5 25, इक्वल टू कितना जी, 45, है ना। उसके बाद जब ये इधर प्लस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में, है ना। यानी हो जाएगा 5x इक्वल टू 5x इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, 20। जब 5 से काटेंगे तो 5 के 20, यानी x इक्वल टू कितना आ गया हम लोग को, 4 आ गया, है ना। x इक्वल टू कितना आ गया, 4 आ गया। तो चलिए इसका जो x मान कितना आया जी, 4। तो चलिए यहाँ पे इसको रखेंगे, तो x का मान कितना आया जी, यहाँ पे 4। तो इसको जब आपस में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 14, है ना। जब इसको भी 4 रखेंगे यहाँ पे और इसको भी 4 रखेंगे, क्या जी, 3 का बोला है ना, तो 3 हम यहाँ पे चुन लेंगे, 1 2 3 हो गया हम लोग को। तो क्या हो जाएगा, 5 और 4 क्या हो गया जी, x का मान कितना है, 4 है। तो 5 4 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा, प्लस 7 4 11, प्लस 10 4 14, है ना जी। जब ये सबको हम आपस में जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद क्या करेंगे, तीन प्रेक्षणों का माध्य पूछा है ना, तो 3 से क्या कर लेंगे, भाग कर देंगे, है ना। तो जब ये सबको आपस में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 9 11 हो गया 20, अब 20 से 14 कितना हो जाएगा जी, 34, है ना। और क्या पूछा है, अंतिम में 3 प्रेक्षणों का माध्य ना, तो ये तीन का पूछा है ना, तो 3 से क्या कर लेंगे, डिवाइड दे देंगे, भाग कर देंगे। तो 3 से जब भाग करेंगे तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, शेष 1 बचा, तो 1/3 ऐसे लिख देंगे। ये हम लोग का क्या आ गया जी, ये आंसर आ गया। तो इसमें कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी, है ना, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 6 का बात कर ले, दिया हुआ क्या है,
निम्नलिखित आंकड़ों 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 का माध्य होगा। और माध्यमिश क्या बता चुके हैं हम? औसत। माध्यमिश क्या होगा? औसत, है ना। माध्यमिश औसत, औसत पूछ दे रहा है ना। तो चलिए औसत निकालने के लिए हम आपको एक तरीका बता चुके, चलिए दूसरा तरीका हम आप लोग को बताते हैं, है ना। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 का क्या पूछ देगा? औसत क्या होगा, है ना। कितना होगा, औसत मान क्या होगा। तो चलिए करना क्या है, ये पहला तो हम बता चुके हैं, सबसे फर्स्ट बार में बताया ना। और इसमें क्या सेकेंड में जो बता दे रहे हैं, ये सेकेंड, यानी 2-3 तरह से औसत निकलता है। चलिए सेकेंड क्या है, फर्स्ट प्लस लास्ट और बट्टे में 2 कर देंगे और इसका औसत निकल जाएगा। जब ये दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा जी? 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ये 6 हो जाएगा। बट्टे में कितना हो जाएगा? 2। जब इससे काटेंगे तो द्वितीय छो, यानी कितना औसत आ गया जिसका? 3 आ गया। यानी फर्स्ट प्लस लास्ट और बटे 2, उसके बाद उससे भाग करेंगे तो वो दोनों को जोड़, ये दोनों को जोड़ने के बाद इससे भाग करेंगे तो कितना औसत निकल कर औसत निकल कर आ जाएगा, है ना। एक तो बताए थे कि ये 2 को हटा देंगे, ये 2 को हटा देंगे और बीच वाला जो निकले, जो बीच में रहेगा वो वही औसत होगा, है ना। तो सिंपल इसमें क्या बताएं, और सेकेंड में क्या हम आप लोग को बता रहे हैं कि फर्स्ट प्लस लास्ट और बट्टे में क्या कर लेंगे? 2, तो क्या औसत निकल जाए। ये सेकेंड तरीका है। चलिए पूछा क्या है इसमें ही पूछा है ना औसत। इसमें देख सकते हैं फर्स्ट प्लस क्या जी? लास्ट, यानी फर्स्ट में कितना है? 2 है और लास्ट कितना है जी? 20 है। तो 20 2 कितना हो जाएगा? फर्स्ट प्लस लास्ट, यानी 2 + 20 और बट्टे 2 इक्वल टू क्या कर लेंगे? 20 2 22 और बट्टे में ये 2। एक स्टेप हम ज़्यादा ले रहे हैं, इस चलते आप लोग को समझाने के लिए। नहीं तो फिर 20 2 22 यहाँ पे लिख देते हैं सीधा, 20 2 22 और बट्टे में 2 करके यहाँ से 2 से डिवाइड करें, कितना हो जाएगा जी? 11। यानी निम्नलिखित आंकड़ों का इतना का माध्य कितना हो जाएगा जी? औसत मान कितना हो जाएगा जी? औसत कितना निकल जाएगा जी? तो 11। ये हम लोग का क्या जी? आंसर है। चलिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? तो ऑप्शन नंबर डी, है ना। चलिए आज के लिए इतना है, और इस पे अभी 10 क्वेश्चन और बचा हुआ है, वो हम आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में करा देंगे। तब तक के लिए जय हिंद।